सब लोग? चलो फटाफट से ज्वाइन इन करेंगे। लेट्स डू इट फास्ट। चलो, वी नीड टू स्टार्ट द लेक्चर फास्ट। जल्दी से ज्वाइन इन कर लीजिए। पानी का बोतल, एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाइए। आई एम प्रोफेसर अपर्णा अग्रवाल फ्रॉम करण अग्रवाल क्लासेस। यहाँ पे हम ज्योमेट्री का रिवीजन सीरीज चालू कर चुके हैं, जिसमें हम सेकेंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम, यस पाइथागोरस थ्योरम के हम कुछ 3 लेक्चर्स कर चुके हैं और 35 प्लस मार्क्स आप एम कर रहे हैं मेरे साथ सॉल्व करके। यस, जल्दी से ज्वाइन इन कर लीजिए। जितने व्यूज है उतने लाइक्स होने चाहिए। अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कीजिए। फालतू की चैट्स मत कीजिए। सम मेरे साथ सॉल्व कीजिए। वर्कबुक आपके पास है, उसमें आप सम्स लिखेंगे, आंसर्स लिखेंगे, सॉल्यूशंस लिखेंगे। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो एक नोटबुक ऑफ रिवीजन आपको बनानी है, जिसमें आपको ये लिखना है। यस, सो आई गेस वी आर गुड टू गो। कैन वी स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। चलो फटाक से चालू कर देते हैं अभी हम लोग। यस, सो हम लोग ने कल पाइथागोरस थ्योरम में एक नया थ्योरम देखा था, जिसका नाम था अपोलोनियस थ्योरम। मैं एक क्विक रिवीजन, पाइथागोरस थ्योरम में हमने अभी तक क्या क्या कंसेप्ट देखे। सबसे पहले हमने देखा पाइथागोरन ट्रिपलेट, याद है क्या? 3 बच्चे, यस, जिसमें से सबसे बड़े वाले बच्चे का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी सम ऑफ दी स्क्वायर ऑफ द 2 रिमेनिंग नंबर्स। फिर हमने देखा व्हाट इज 30 60 90 थ्योरम। फिर हमने देखा व्हाट इज 45 45 90 थ्योरम। फिर हमने देखा व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। फिर हमने उसका कॉन्वर्स देखा, कॉन्वर्स मतलब उल्टा, इफ का देन का इफ। फिर हमने देखा अपोलोनियस थ्योरम। अगर ये सब क्लियर है, हमने ज्योमेट्रिक मीन भी देखा है, हमने सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल भी देखा है, उनके एप्लीकेशंस भी देखे हैं। ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर 1 मार्क का एक क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अपोलोनियस थ्योरम पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट 3 लेक्चर से बता चुकी हूं। आगे बढ़ते हैं विथ नेक्स्ट सम। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, आपको इंफॉर्मेशन इन द फिगर दिया हुआ है 2.31। आपको प्रूफ करना है। व्हाट यू नीड टू प्रूव? यू नीड टू प्रूव दैट PM इज इक्वल्स टू PN। इसका मतलब दोनों कैसे है? दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। इक्वल है मतलब सेम लेंथ के, और उनका लेंथ कितना है? उनका लेंथ है √3 into A। ये आपको बताना है। तो आपको क्या ढूंढना है, क्या बताना है, ये आप समझ गए हो। तो लेट्स कम ऑन द गिवन पार्ट, और आई से लेट्स कम ऑन द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में गिवन से ही हम प्रूफ करने वाले हैं। इतना तो कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे कि हाउ टू अप्रोच, क्या ढूंढना है, क्या दिया है, उनके बीच का लिंक। यस, सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देखो, मुझे PM चाहिए। क्या चाहिए? PM का लेंथ ढूंढना है। PM के लेंथ के लिए मैं देख रही हूं यहाँ पे एक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का नाम है PMR। अब आप बोलेंगे मैम आप PMR ये ट्रायंगल क्यों कंसीडर कर रहे हो? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंफॉर्मेशन तो फिगर से लेना है। तो फिगर मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? फिगर मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि MQ जितना है, MQ कितना है? MQ A लेंथ का है, उतने ही लेंथ का QR है। ये देखो QR भी A लेंथ का है। MQ QR दोनों सेम लेंथ के, दैट मेक्स Q द मिड पॉइंट। यस, ये क्या बना रहा है? Q को मिड पॉइंट बना रहा है। किसका मिड पॉइंट बना रहा है? MR का मिड पॉइंट बना है। और अगर मैंने आपको बताया था, अगर आपको मिड पॉइंट या मीडियन ऐसे 2 वर्ड्स दिखते हैं तो अपोलोनियस थ्योरम हमारे दिमाग में घूम जाता है। एंड अगर आप अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पे इस ट्रायंगल में लगाएंगे, Q मिड पॉइंट है मतलब PQ मीडियन हो गया। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। चलो पहले हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल PMR, इन ट्रायंगल PMR मैं बताऊंगी दैट MQ इज इक्वल्स टू
क्यू आर इज इक्वल्स टू ए, एंड इसको हम बताएंगे दैट दिस इज गिवन, इट्स गिवन ओवर हियर. ओके, therefore q is midpoint of mr. ये हमने बता दिया. इसका मतलब एक और चीज हम बता सकते हैं, therefore pq is median in triangle PMR. चलो, therefore अब हम इस ट्राइंगल पे क्या लगा देंगे, बाय अपोलोनियस थ्योरम. THM रेज टू m ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ थ्योरम है ना. तो मैं शॉर्टकट यूज कर सकती हूं, मेरा एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम है. गलती से भी शॉर्टकट मत यूज करो, थ्योरम पूरा लिखो, ठीक है. ओके, अब therefore क्या हो जाएगा बताओ. अपोलोनियस थ्योरम याद है क्या? याद है, बड़े भैया, बीच वाले भैया, छोटे भैया. तो बड़े भैया का स्क्वायर, अपोलोनियस में सबसे फर्स्ट चीज हम याद रखेंगे कि सब कुछ, सब टर्म्स, हर एक टर्म स्क्वायर में होता है, करेक्ट. दूसरा हम याद रखेंगे दोनों, सबसे बड़ा वाला भाई और सबसे छोटे वाला भाई, मैंने आपको याद दिलाए थे आर्म्स. सो सबसे बड़ा भाई PM, सबसे छोटा भाई PR. तो सबसे बड़ा भाई PM स्क्वायर प्लस सबसे छोटा भाई PR स्क्वायर किसके बराबर है? बीच वाले भैया, बीच वाला भैया कौन है? PQ स्क्वायर का डबल, प्लस कोई भी अपोजिट पार्टी से बीच वाला भाई बंटवारा करवा रहा है ना, तो बीच वाला भाई कोई भी अपोजिट पार्टी से कुछ लेके आएगा कुछ लोगों को, तो वो लोग कौन है? MQ स्क्वायर है. वो कितनी बार आएंगे? डबल बार आएंगे. ये हमारा अपोलोनियस थ्योरम हो गया. अब जिसका वैल्यू मालूम है ना, वो सब्स्टिट्यूट कर दो. फिगर को देखो, जहां जहां पे जिसका लेंथ पता है वो लगा दो. जैसे मुझे PM पता है क्या? नहीं, वही तो ढूंढना है. PR मुझे पता है क्या? देखो, PR फिगर में कितना दिया है? PR फिगर में A दिया है क्या? यस. सो हम यहाँ पे A बोल सकते हैं कि PR इज A, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर, करेक्ट. अब 2 टाइम्स PQ कितना दिया है? PQ भी हमको A दिया है, तो ये भी A स्क्वायर हो जाएगा. प्लस 2 टाइम्स MQ कितना दिया है? MQ भी A दिया है. अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देती हूं तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर प्लस अगेन 2A स्क्वायर. नाउ इज दिस एंड दिस लाइक टर्म्स? दोनों लाइक टर्म है. लाइक टर्म किसको बोलते हैं? जिसमें सेम वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स होते हैं और उनका पावर भी सेम होता है. मतलब दोनों टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को ध्यान से देखो, दोनों में A है और A का पावर दोनों जगह कौन है? 2. पावर इज द रेज टू चीज, जैसे रेज टू 5, रेज टू 2 इज द पावर. एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं व्हाट इज पावर. इंडाइसेस है ना. अब therefore ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PM स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू 4A स्क्वायर. हमने कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट सीखे हुए, बचपन से हम मैथ सीख रहे हैं, तो मैथ्स में बेसिक कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर लाइक टर्म्स है तो उनके कोएफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. तो यहां पे हमने 2 + 2 4 लिखा है. अब क्या ये A स्क्वायर और ये 4A स्क्वायर भी लाइक टर्म है ना भैया? तो अब क्या हो जाएगा? अब ये जो A स्क्वायर है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -A स्क्वायर. यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन. साइन को हाथ लगाना नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन चेंज करना है. एडिशन को सब्ट्रैक्शन बनाना है, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन बनाना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाना है. बट साइंस को, नंबर्स के, टर्म्स के जो साइंस होते हैं उनको हाथ नहीं लगाना है. जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा. Therefore ये क्या हो जाएगा? PM स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. हमने बेसिक एडिशन का रूल देखा है कि इफ अपोजिट साइन है तो यू सब्ट्रैक्ट, और अगर सेम साइन है तो यू ऐड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. वेरी नाइस, सुपर्ब. बेसिक हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. यस, हम लोग ये 2 महीने में हमारा सम्स भी बहुत अच्छे कर लेंगे. अब देखो, अब PM स्क्वायर का वैल्यू मिला है मुझे
इट इज 3a²। लेकिन मुझे वैल्यू किसका चाहिए भैया, मुझे pm का वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड कर दूंगी, तो वो कितना हो जाएगा, √3 एंड a का स्क्वायर रूट वुड बी √a। मैं फिर से बताती हूं इन द रफ कॉलम कि मैं pm स्क्वायर का वैल्यू मुझे 3a² मिला है। अगर मैं इनका स्क्वायर रूट लेती हूं, ये देखो, तो ये ऐसे 3a² हो जाएंगे। तो ये रूट और ये स्क्वायर तो कट हो जाएंगे। pm की बात कर रही हूं, फिर से बोलती हूँ, pm का ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर तो कट हो जाएंगे। राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा √3, क्योंकि √3 का कोई भी आंसर मेरे पास नहीं है, इट इज √3। एंड देन a² का जो ये a² और रूट है वो कट होके वो हो जाएगा a। क्या ये कैलकुलेशंस हमारे क्लियर है, क्या हमें समझ में आ रहा है? और यहां से हमें सिर्फ pm का लेंथ अभी तक मिला है। सिमिलरली हम pn का लेंथ ढूंढ सकते हैं। ये देखो pn का लेंथ ढूंढ सकते हैं। अब आप बताओ मुझे कौन से ट्राइंगल पे, फटाफट मैं आंसर का वेट कर रही हूं, कौन से ट्राइंगल पे मैं सेम अपोलोनियस थ्योरम लगा सकती हूं फॉर pn? जल्दी से फिगर को देख के बताओ। देखो डायग्राम आपके सामने, जल्दी से देख के बताओ। यस करेक्ट, वेरी नाइस। PQN ये ट्राइंगल पे PR हमारा मीडियन का काम कर रहा है। सिमिलरली जो हमने अभी PMR ट्राइंगल पे किया PM ढूंढने के लिए, सेम हम PQR ट्राइंगल पे करेंगे PN ढूंढने के लिए। तो हम सिमिलरली सब कुछ लिख सकते हैं क्या? क्या हम सिमिलरली सब कुछ लिख पाएंगे? जल्दी से बताइए, क्या आप ये लिख पाओगे? और अगर आपने pn इक्वल्स टू √3a बता दिया, तो क्या हम 1 और 2 से दोनों में pm भी √3a है, pn भी √3a है, तो लास्ट में सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है देयरफॉर pm इक्वल्स टू pn इक्वल्स टू √3a फ्रॉम 1 and 2। जो भी नंबरिंग आप कर रहे हो वो रेफरेंस आपको देना है। क्या आप ये pn के लिए खुद से ऑन द ट्राइंगल PQR सॉल्व कर सकते हो? मैं वेट कर रही हूं। आई गिव यू 1 minute टू सॉल्व द सम। फटाक से मुझे सॉल्व करके बताओ, क्या आप सिमिलरली सब स्टेप्स लिख पा रहे हो? आई एम सॉरी, चलो बताओ, क्या आप चाहते हो मैं लिखूं? अगर आप चाहते हो तो मैं लिख सकती हूं। इसके आगे मैं साइड में लिख रही हूं, आप साथ में लिख सकते हो। मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल PQN, मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल PQN, यस, QR इज इक्वल्स टू RN इज इक्वल्स टू A। सेम स्टेप, सिर्फ आपको लेंथ, कौन सी साइड, किसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो देखना है और लिखना है बस। यस, फिर हम बोलेंगे देयरफॉर R इज मिड पॉइंट। अभी कौन मिड पॉइंट हो जाएगा? R इज मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? QN का मिड पॉइंट हो जाएगा। वेरी नाइस। देयरफॉर आप बोलेंगे PR इज मीडियन। देयरफॉर आप बोलेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या हो जाएगा अपोलोनियस थ्योरम? PQ स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2PR स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QR स्क्वायर। देयरफॉर PQ स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर। फिगर को देख के मैं लिख रही हूं, मैं डायरेक्टली अब सॉल्विंग सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। देयरफॉर ये हो जाएगा PN सेम √3a आपको आ जाएगा। सेम सॉल्विंग हमने की है, इसको मैं नंबरिंग दे रही हूं 2। बस आपको लास्ट में लिखना है देयरफॉर
Tm is equals to Pn is equals to root 3a and from 1 and 2. बस and this is your sum, very easy sum. अपोलोनियस थ्योरम लगा के आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो. सिमिलर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल पे सेम स्टेप्स आपको लगाना है, सेम कैलकुलेशन आपको करना है और सॉल्व करना है. यस, आर वी डन विद दिस सम? क्या सबको क्लियर है? वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलो, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट सम पे हम जाएंगे. अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल सम, वेरी इजी सम. अगर कंसेप्ट समझ रहे हो तो इजी है. मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ, कंसेप्ट 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 कंसेप्ट. कंसेप्ट को समझो तो आसान है, कंसेप्ट नहीं समझ रहे हो तो कुछ भी आसान नहीं है. यस, so the next sum is a star mark sum. What do you mean by star mark sum? Basic sum. अब ये basic sum क्या बोल रहा है? Basic sum बोल रहा है that in an isosceles triangle. What do you mean by isosceles triangle? And हर बार जैसे मैं बोलती हूँ, डायग्राम नहीं है भैया तो सबसे पहला काम डायग्राम बनाओ. तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं पहले. यस, तो मैंने इस ट्राइंगल को, क्योंकि उन्होंने कुछ नाम नहीं दिया तो मैंने मेरा फेवरेट एबीसी ट्राइंगल नाम दे दिया है. अब उन्होंने बोला ये ट्राइंगल है, कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है. व्हाट डू यू मीन बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल? टू साइड्स आर इक्वल, करेक्ट. तो सपोज मैं बोलती हूँ दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. मैं बोल रही हूँ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी. ये मैं बता रही हूँ, वो दो कॉन्ग्रुएंट साइड्स मैं बता रही कौन है? ए बी ए सी. उन्होंने बोला लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 13. लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स कितना बोला उन्होंने? 13. मतलब ए बी भी 13 है और ए सी भी 13 सेंटीमीटर का. एंड इट्स बेस, बेस कौन है? बी सी, करेक्ट. कितना है? 10 सेंटीमीटर है. कितना है? 10 सेंटीमीटर है. अब वो बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस. डिस्टेंस ढूंढना है किसका? वर्टेक्स का. वर्टेक्स इज द पॉइंट, एंड पॉइंट जिससे ट्राइंगल बन रहा है. कौन कौन वर्टेक्स है? ए बी सी. यस, अपोजिट टू द बेस. बेस से अपोजिट वर्टेक्स कौन है भैया? ए है. बेस से अपोजिट वर्टेक्स कौन है? ए. तो ए का डिस्टेंस ढूंढना है सेंट्रॉइड से. वेरी नाइस. द वर्ड सेंट्रॉइड, ये हमको बेसिक यूज करना है. अगर आपको ये ढूंढना है कि सेंट्रॉइड का ए से डिस्टेंस कितना है, उसके लिए पहले क्या पता होना चाहिए? उसके लिए पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड कौन है. सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? कौन होता है सेंट्रॉइड? तो सेंट्रॉइड कौन होता है? नाम सुना है, बचपन 8th स्टैंडर्ड से हम सुनते आ रहे हैं. सेंट्रॉइड मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूं. पहले देखो, एक ट्राइंगल में 3 वर्टाइसेस है, ए बी सी. अगर हम तीनों वर्टाइसेस से मीडियंस ड्रॉ करते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मीडियंस? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, फिर से बताती हूं. व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो एक वर्टेक्स से चालू होती है और अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो एक वर्टेक्स से चालू होती है और अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. अंग्रेज आए, डिवाइड किया, चले गए. वैसे ही तो एडी कौन है? एडी मीडियन है. सिमिलरली बीई कौन है? बीई मीडियन है. सिमिलरली सीएफ कौन है? सीएफ मीडियन है. 3 वर्टाइसेस है, 3 मीडियंस है. तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट मिलते हैं, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड. उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? बाय अ कैपिटल जी, नॉट पार्ले जी. हाँ, आजकल सबको जी लगाने की आदत हो गई है हमें, तो जी, सेंट्रॉइड जी. अब और क्या बेसिक यूज करना है? अगर आपको ये जी ढूंढना है, देखो, अगर आपको क्या ढूंढना है? आपको ए जी ढूंढना है. हमने वर्टेक्स का डिस्टेंस सेंट्रॉइड से कितना है वो ढूंढना है. मतलब आपको क्या ढूंढना है? ए जी. ये ए जी कितने लेंथ का है ये आपको ढूंढना है. ए जी ढूंढने के लिए पहले मैं ए डी ढूंढूंगी. ए डी इज द मीडियन. तो मीडियन कितने लेंथ का है पहले मैं वो ढूंढूंगी. अब मीडियन ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं रहा हमारे लिए, क्योंकि हमें अपोलोनियस थ्योरम पता चल गया, तो मैं ए डी अपोलोनियस थ्योरम से ढूंढ सकती हूँ.
एडी मिलने के बाद एजी कैसे ढूंढूं, उसके लिए हम सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो बेसिक है। सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी क्या है? सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी यह है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच एंड एवरी मीडियन, 3 मीडियंस है ना, हर मीडियन को इन 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड का ये प्रॉपर्टी है। सेंट्रॉइड कौन है? जी का ये जी पॉइंट का ये प्रॉपर्टी है दैट वो हर मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब मैं हिंदी में समझाती हूं, ऐसा समझा रही हूं सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। दैट 3 मीडियन है तो सबसे पहले मीडियन कौन है? एडी। एडी के 2 पार्ट्स बने, जी के वजह से 2 पार्ट्स बने। पहला पार्ट कौन है? एजी। दूसरा पार्ट कौन है? जीडी। तो एजी का रेशो जीडी से कितना होगा? 2:1। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेशो? रेशो मतलब ये होता है कि जीडी जितने लेंथ का है उससे डबल लेंथ का एजी होगा। जीडी जितने भी लेंथ का है उससे डबल कौन होगा? एजी। मतलब अगर जीडी 4 सेंटीमीटर है तो एजी कितना होगा बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। वेरी नाइस। इतना तो कैलकुलेशन हमें आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आगे तुम होशियार हो, तुम्हें पता है मैं क्या बोलूंगी, है ना? नहीं, अभी मत डूब मरो, अभी पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, 2 महीने सिर्फ पढ़ाई करो। यस, चलो, आपको ये क्लियर है क्या? आपको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड क्लियर है क्या? तो क्या हम इसको हमारे सम में अप्लाई कर पाएंगे? यस, तो अभी हम इसको अप्लाई कर देते हैं। चलो, अब लिखने के लिए ना पहले आपको ना क्या करना पड़ेगा, देखो उन्होंने डायग्राम नहीं दिया था, अब डायग्राम नहीं दिया था तो मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मैंने कंस्ट्रक्शन किया, मैंने एडी ड्रॉ किया, एडी हमारा मीडियन है, ये मुझे बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे दैट हम एक्सटेंड कर रहे हैं। किसको एक्सटेंड कर रहे हैं? हम एक्सटेंड कर रहे हैं एजी को। अब उनको जी पता है, जी सेंट्रॉइड होता है, ये उनको पता है, जग जाहिर है, वर्ल्ड वाइड सबको पता है जी हम सेंट्रॉइड को नाम देते हैं, तो इसीलिए हमें जी कौन नहीं ये बताने की जरूरत जी नहीं है। ओके, सो एक्सटेंड एजी टिल पॉइंट डी, तो आप बोल सकते हो एजी विच इंटरसेक्ट्स, एक्सटेंड एजी which intersects BC at point D such that B dash D dash C। क्या कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है वो क्लियर है? आई नो इट्स वेरी इजी। चलो, अब आप लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में पहले मुझे बेसिक प्रॉपर्टी मेंशन करना पड़ेगा, मुझे मेंशन करना पड़ेगा दैट सेंट्रॉइड जी कौन से मीडियन पे है? ऑफ ट्राइंगल एबीसी कहां पे लाई कर रहा है? हाँ, यस, लाइज ऑन एडी, करेक्ट। इसका मतलब देयरफॉर सेगमेंट एडी क्या हो जाएगा? इज अ मीडियन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब बीडी आधा ऑफ बीसी हो जाएगा, लेकिन बीडी में बोलूंगी आधा ऑफ बीसी। बीसी मुझे कितना दिया है? 10। ये क्या किया है? ये गिवन है दैट बीडी इज हाफ, बीडी इज नहीं, बीसी इज 10, सॉरी बीडी नहीं, बीसी इज 10, ये दिया हुआ है। देयरफॉर मुझे यहां से क्या मिलेगा? बीडी इज 5। अब आप बोलेंगे मैम ये आपने क्यों किया? क्योंकि जब मैं अपोलोनियस थ्योरम लगाऊंगी तो अपोजिट साइड का मुझे आधा वाला लगेगा ना, इसीलिए पहले मैंने इसको निकाल लिया। अब मैं इसको नंबरिंग दे दूंगी 1, क्योंकि मैं इसको रेफर करूंगी अपोलोनियस थ्योरम में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए। देयरफॉर अब मैं बोलूंगी इन ट्राइंगल ABC AD इज मीडियन में बताऊंगी, फिर मैं बोलूंगी देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम
अब थ्योरम लगाएंगे हम डायग्राम पे, तो सिर्फ डायग्राम देखने के लिए मैंने इसको जूम आउट किया है, एक सेकेंड सिर्फ। तो मैं लिखूंगी देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बड़ा भाई का स्क्वायर छोटे भाई का स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू बीच के भाई का स्क्वायर दैट इज ए डी स्क्वायर का डबल, प्लस जो अपोजिट साइड है दैट इज बी डी स्क्वायर का डबल। यहां तक क्लियर है क्या? अब ए बी स्क्वायर हमको 13 स्क्वायर दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर उससे बराबर है ये दिया हुआ है, 2AD स्क्वायर मुझे पता नहीं है, क्या मुझे ये पता है? नो। अब फिर हमें क्या बोला है? हमें बोला है, हमने ये ढूंढा था ना BD 5 मिला था, तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड गिवन। क्या गिवन है? कॉन्ग्रेंट साइड्स का लेंथ 13 है, ये गिवन है, वो मैंने यूज किया। और BD 5 है, ये हमने 1 से रेफर किया। यहां तक क्लियर है? देयरफॉर 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2AD स्क्वायर जो मुझे पता नहीं, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 169 प्लस 169 कितना होता है भैया? जल्दी जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में, मुझे ये चाहिए। इधर उधर लिखने की, फालतू बातें करने की जरूरत नहीं, फटाफट आंसर दो। चलो मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ, इतना बेसिक कैलकुलेशन आप करोगे मुझे ऐसा लग रहा है। मैं जब तक बाकी जो चीजें वैसी की वैसी लिख रही हूँ। 2 × 25 तो 50 होता है। 169 प्लस 169 कितना होता है? करेक्ट, 338 हमें आंसर मिला है। देयरफॉर अब ये 338 से 50 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 50 चेंज करेगा अपना साइड। यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन। अब मुझे बताओ 338 में से 50 गया, कितना बचा? आई एम वेटिंग फॉर यू। अब ये आएगा 8, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, करेक्ट। अब ये 2 यहां पे जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन, मतलब 2 2 8 2 से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर AD स्क्वायर कितना मिल जाएगा? 144, बट AD स्क्वायर 144 है, 144 का स्क्वायर रूट हमें पता है, तो हमें AD मिल गया दैट इज 12। कैसे मिला? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। AD मिला है, मीडियन मिला है, फाइनल आंसर मिला नहीं है, तो यहां पे खुश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा खुश हो सकते हो, पूरा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब मेन पॉइंट आएगा, आप बोलेंगे दैट centroid G divides each and every median in 2:1 ratio. Therefore, AG का रेशो GD से is equals to 2/1. Let the कॉमन मल्टीपल रेशो आ गया नाम, तो कौन आ गया दिमाग में? कॉमन मल्टीपल आ गया ना। याद है हमें कि रेशो जब भी आता है, रेशो इज नेवर द एग्जैक्ट वैल्यू। रेशो सिर्फ कंपैरिजन करता है, सिर्फ बताता है कि इसके लिए ये कितना। रवा, शुगर, लड्डू, याद करो मेरे लेक्चर्स, याद करो बेसिक वाले। रवा, शुगर, अगर रवा का रेशो शुगर के साथ 2:1:2 दिया है, इसका मतलब क्या होता है? मम्मी खिचड़ी बनाती है, सेम बाउल से आधा चावल आधा दाल ले रही है। क्यों ले रही है? क्या है वो रेशो है कि इक्वल माप से खिचड़ी अच्छा बनेगा। अगर रवा और शुगर 1:2 रेशो में लिया, इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक बाउल जिस बाउल से मेजरमेंट लेके मैं रवा ले रही हूं, उसी बाउल का डबल मुझे शुगर लेना पड़ेगा रवा लड्डू बनाने के लिए। ये रेसिपी नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ऐसा लड्डू मत बनाना, मुझे लड्डू बनाने नहीं आते हैं, ये आप लोगों को पता है। यस, अब
अगर ये कंपैरिजन दिया है तो ये रवा एंड शुगर का रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। वो यही नहीं बोल रहा है कि आप एक ही बाउल रवा का बनाओ, वो ये बोल रहा है कि अगर आप एक बाउल रवा ले रहे हो तो 2 बाउल शुगर डालो। अगर मुझे मेरी फैमिली के लिए ज्यादा बनाना है तो मैं क्या कर रही हूं, मैं एक सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करती हूँ, याद है। और ये सेम नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ ऊपर और नीचे, उसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, उसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। और कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो को हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एग्जैक्ट वैल्यू कि कितना रवा यूज करना है और कितना बाउल शुगर लेना। ये कंसेप्ट आपको पता है अगर, तो मैं बोलूंगी लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। कॉमन मल्टीपल x है तो एग्जैक्टली एजी कितना है, एजी एग्जैक्टली 2x है। कॉमन मल्टीपल अगर x है तो एग्जैक्टली जीडी कितना है, जीडी x है। अब आप बोलेंगे मैम आपने रेशो में लाया, रेशो में से एग्जैक्ट वैल्यू क्यों ला रहे हो, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एडी कैसे मिल रहा है, एडी एजी प्लस जीडी को ऐड करने से मिल रहा है। ध्यान से देखो क्यों, क्योंकि ए के बाद है जी, जी के बाद है डी, ए जी डी आर कोलिनियर, ये हमको दिख रहा है डायग्राम में। और हमें पता है मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना जी, सेंट्रॉइड। तो हम बोलेंगे ए के बाद जी आता है, जी के बाद डी आता है, तो ए जी को जी डी से ऐड करेंगे तो ए डी मिलेगा। अब आप बोलेंगे मैम इसके आगे क्या, हमको एडी मिल गया, हमको एडी कितना मिला था बताओ, 12 मिला था। हमको एजी पता है एग्जैक्टली कितना है, 2x है, अभी हमने लिखा। हमको जीडी पता है एग्जैक्टली कितना है, x है, हमको पता है। अब मैंने यहाँ 12 लिखा तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम, उसका नंबरिंग हमने 1 दिया था क्या, नहीं दिया ना, तो यहाँ दे दो एक नंबरिंग 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1। Therefore 12 equals to x, 2x है ना प्लस x like terms, तो ये हो जाएगा 3x। Therefore x equals to 12 divided by 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लीकेशन में you change the side, you change the operation। Therefore x का वैल्यू इज 4, कॉमन मल्टीपल 4 है। अभी तक मुझे कुछ भी मिला नहीं है, मुझे ढूंढना क्या है, बट मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना है एजी। तो एजी हमने कितना बोला, कितना है 2x है, मतलब ये 2 into 4 है, मतलब ये कितना है 2 यूनिट्स। अब यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मेंशन्ड है। फाइनल आंसर आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा, therefore the distance of the vertex opposite to the base and the centroid is 8 centimeter. Correct. I can see many people are solving with me. I am really happy कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग सम सॉल्व कर पा रहे हो। सीरियसली थोड़ा सा और हम सॉल्विंग करेंगे, हमारे परसेंटेज और बढ़ जाएंगे, आई एम वेरी श्योर। आई एम स्क्रोलिंग द सम फॉर यू। जैसे कि मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ कि अगर कुछ डाउट है, कुछ छूट गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। लेक्चर के बाद आप लेक्चर फिर से देखो, पॉज करो, सम को लिखो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आ रहा है नेक्स्ट लेक्चर में आप जब भी मुझे क्लास में मिल रहे हो आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो या फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करा सकते हो। ओके चलो, ओके सो डन। ओके चलो, सो वेरी नाइस। ओके चलो वेरी नाइस, सबका ये सम क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आई कैन सी कि बहुत लोगों को आंसर्स आ रहे हैं, सम समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वो लिख पा रहे हैं, उनका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ऐसा वो बोल रहे हैं कि सुधर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सम अगेन स्टार मार्क सम। स्टार मार्क मतलब अगेन बेसिक, यस इसीलिए बोलती हूँ बेसिक इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ओनली एट करण अग्रवाल क्लासेस हम 10th स्टैंडर्ड हो, 9th स्टैंडर्ड हो या 8th स्टैंडर्ड हो, हम पहले बेसिक्स से पढ़ाते हैं। हम स्टार्ट ही अर्ली करते हैं सो दैट हम पहले बेसिक्स क्लियर कर सके एंड देन फिर हम आगे हमारे जो भी सिलेबस है उसको हम कवर कर सके। सो ये सिर्फ करण अग्रवाल क्लासेस पे होता है, तो अगर अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया ये उनके लिए है, क्लास जल्दी से ज्वाइन कर लो।
जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया है वो तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे मेरे साथ है ही, उनको तो पता ही है कि हम बेसिक से कैसे पढ़ते हैं। यस, सो इन द फिगर 2.35 ये फिगर हमको दिख रहा है, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR मुझे दिख रहा है, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। वेरी नाइस, इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल उन्होंने बोला है। जैसे ही मुझे पता चल गया इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, वी नो दैट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। जैसे ही 60 डिग्री मुझे पता चल गया है तो मुझे मेरे दिमाग में आ गया 30, 60, 90। हाउ टू रिमेंबर दी कंसेप्ट, यूज आए ना आए, लेकिन जो दिया है उससे क्या याद आ रहा है ये याद आना जरूरी है। फिर पॉइंट S इज ऑन द सेगमेंट QR सच दैट, वो बोल रहे पॉइंट S है QR पे सच दैट QS जो है वो 1/3 ऑफ QR है। ओके, वेरी नाइस, ये भी पार्ट हमें बहुत यूजफुल है। वो बोल रहे हैं कि QS जो है वो QR का 1/3 है। अब आपको प्रूफ करना है दैट 9 टाइम्स PS स्क्वायर इज 7 टाइम्स PQ स्क्वायर। सुपर, 9 टाइम्स PS स्क्वायर इज 7 टाइम्स PQ स्क्वायर। अगर आप PS को और PQ को ध्यान से देखेंगे, अगर आप PS को और PQ को ध्यान से देखेंगे तो मुझे ये दिख रहा है कि मैं दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं जिन पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। एक है PTQ और दूसरा है PTS, क्योंकि वो हाइपोटेनस है, PQB और PSB है कि नहीं। तो ये जैसे ही मैं आपको बोलती हूँ सम हमारे सामने आता है ना, क्या प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। तो मुझे कौन चाहिए पहले, मुझे चाहिए PS। अब मैं पहले कंसेप्ट समझा रही हूँ फिर हम सम लिखते हैं। मुझे चाहिए PS अगर मुझे चाहिए तो PS का स्क्वायर मुझे कौन देगा, मुझे PS का स्क्वायर देगा PT प्लस ST स्क्वायर। लेकिन मुझे PT का वैल्यू पता नहीं है, मुझे ST का वैल्यू पता नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले उनका वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। अब PT का वैल्यू की बात करते हैं, PT का वैल्यू कैसे ढूंढते, पहले कंसेप्ट को समझो। PT का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, अगर मैं ये ट्राइंगल PTQ को यूज कर रही हूं, हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज दी है कि वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब ये 60 एंगल है, ये 90 एंगल है भैया, बचा हुआ 30 एंगल है, तो 30, 60, 90 हम यूज कर सकते हैं। अगर 30, 60, 90 हम यूज करते हैं तो PT अपोजिट टू 60 डिग्री है, करेक्ट है। QT अपोजिट टू 30 डिग्री है, मतलब 30, 60, 90 से मुझे QT एंड PT ये दोनों मिलने वाले हैं। अब आप बोलेंगे मैम QT ढूंढ के क्या मतलब है, QT ढूंढ के मतलब है ना, क्योंकि QS का उन्होंने कुछ तो रेफरेंस हमको दिया है, तो वो रेफरेंस से शायद मुझे QT मिल जाए। इसीलिए कायरा आपको हाय बोल रही है सभी को, चलो वो बाय बोल रहे हैं, आप हाय बोल रहे हो, वो बाय बोल रहे हैं, बाय, भागो यहां से। ओके, तो QT एंड PT तो हमको यहां से मिल जाएगा। अब बचा ST की भी बात, ST भी वहीं से मिलने वाला है यार, QT मिल रहा है, QS का रेफरेंस उन्होंने दिया है, शायद कुछ ये सब हम यूज करके ST ढूंढ पाएंगे, है ना। ऐसे आपको रेफर करना है और फिर ये वैल्यूज हम यूज करके PQ कैसे ढूंढेंगे। अब PQ का क्या लेना देना, PQ का क्या लेना देना देख लो, PQ का क्या लेना देना है। PQ PT से रिलेटेड है, PQ QT से रिलेटेड है। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाती हूं तो PQ स्क्वायर क्या बोल रहा है कि PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर है। ये देखो ना, PT सेम PT को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो वहां पे PQ आ जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूं पहले सोचो फिर लिखो, तो पहले समझो करना क्या है, क्या ढूंढना है, क्या रिलेशन में है, क्या गिवन है, क्या कर सकते हो, किसको ढूंढना जरूरी है, किसका लिखना जरूरी है, और फिर सॉल्विंग करो। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम बड़ा ट्राइंगल PQT से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन छोटा ट्राइंगल PST पाइथागोरस थ्योरम लगाते वक्त, तो आप समझ जाएंगे कि आपका सम सॉल्व हो जाएगा। फिर से बोलती हूं, अगर हमने PQT ये ट्राइंगल में से PT का वैल्यू निकाल के छोटे वाले ट्राइंगल PST में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हम इस सम को सॉल्व कर पाएंगे।
क्या ये क्लियर है? ओके, अगर हम लिख के इसको स्टार्ट कर सकते हैं तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बोलूंगी उन्होंने मुझे क्या दिया है। उन्होंने मुझे दिया है ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, हाँ या ना? देयरफॉर इसका मीनिंग क्या है कि पी क्यू जितना है उतना क्यू आर है और उतना ही पी आर है। मैं बोलती हूँ लेट दैट बी एक्स, मैं बोलती हूँ लेट देम बी एक्स। हाँ, मैंने यह अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं पी टी इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमको गिवन है, ये दिया हुआ है हमको यहाँ पे, यस। अब देयरफॉर इन ट्राइंगल पी क्यू टी, मैं ट्राइंगल पी क्यू टी जो मैंने बोला वो मैं आपको करके बता रही हूँ, बड़ा ट्राइंगल पी क्यू टी में अगर हम देखेंगे तो एंगल टी आपका 90 डिग्री है, एंगल क्यू आपका 60 डिग्री है, बिकॉज इट इज एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल के ट्राइंगल्स के एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ये हमें पता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो एंगल P है वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा, बिकॉज इट वुड बी द रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्राइंगल। देयरफॉर मैं बोलूंगी ट्राइंगल PQT इज a 30, 60, 90 triangle. Therefore, side opposite to 30 degree is equals to half of hypotenuse. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन है बताओ? चलो जल्दी जल्दी। 30 डिग्री ये जूम इन, ये आपका ट्राइंगल जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये 30 डिग्री का एंगल, तो हमारा क्यू टी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हो गया है। सो हम यहां पे लिखेंगे क्यू टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है? पी क्यू। Therefore QT is equals to, हमने साइड्स क्या कंसीडर किए? x कंसीडर किए, तो x इंटू 1 इज x, तो ये क्या हो जाएगा? x अपॉन 2। क्या यहां से हमको QT मिल गया? ऑल्सो क्या हम साइड सेम थ्योरम लगा के साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 इंटू हाइपोटेन्यूज, ये यूज कर सकते हैं। इससे हमको कौन मिलेगा? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन है? पीटी है, पीटी मिलेगा, बोला ना मैंने। सो ये हो जाएगा पीटी इक्वल्स टू √3 अपॉन 2 इंटू एक्स, दैट इज √3 अपॉन 2 एक्स। इसको हम नंबरिंग देंगे 2। ऑल्सो हमें दिया है, उन्होंने दिया है ना, दैट QS इज 1/3 ऑफ QR, बट QR कितना है? दिस इज गिवन। QR कितना है? QR x है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 3। अब देखो, अब मेरे पास QT है, मेरे पास QS है। फिर से बोलते हैं, मैं आपको बता रही हूं कि मेरे पास वैल्यू किस किस की है और क्या मैं ढूंढ सकती हूं। मेरे पास QT है और QS है। अगर QT में से QS माइनस हो गया तो ST मिल गया जो मुझे ढूंढना है। फिर से बोल रही हूं, मेरे पास QT है, उसका वैल्यू है, QT है, नॉट QT है, QT है और QS है। अगर मैं ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देती हूं तो मुझे मिलेगा ST, करेक्ट है। तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए मैं सब रेफरेंस दे रही थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे,
हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस QT इज इक्वल्स टू QS प्लस ST। अब इसका रीजन क्या होगा, Q डैश S डैश T। रीजन इज इंपॉर्टेंट दैट QST आर कोलिनियर। देयरफॉर मुझे QT कितना मिला था, देख के बताओ जरा, QT कितना मिला था, x/2 मिला था। QS कितना मिला, x/3 मिला प्लस ST। मैं रेफरेंस दे रही हूं फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3। क्या यहां तक क्लियर है? क्या 1 and 3 से ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की, ये क्लियर है? हाँ, अब ST का वैल्यू चाहिए, उसको एक तरफ छोड़ दो, बाकी सब ऑन दी अदर साइड। यू चेंज द साइड, यू चेंज दी ऑपरेशन। तो ये हो जाएगा ST इक्वल्स टू x/2 माइनस x/3। अब देखो बेसिक है ना, ये वाला बेसिक शायद आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझाती हूँ बेसिक। ओके, ये बेसिक है ना, बहुत बच्चों को ना नहीं आता। ये बेसिक की मैं बात कर रही हूँ। देखो, जब डिनोमिनेटर में ना दो अलग वैल्यूज होती है तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये फ्रैक्शन के एडिशन का रूल है कि अगर आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों का रूल है, अगर आपको फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे कि इस केस में एक नंबर 2 एक नंबर 3 है जो सेम नहीं है, तो क्या करेंगे भैया, उनका जो LCM है आप उसको ले लो, या फिर मैं आपको बोलती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, बटरफ्लाई मेथड जो मैं नाम देती हूँ वो आप सुनो। मैं बोल रही हूँ बटरफ्लाई मेथड से इसको सॉल्व करना है। व्हाट डू यू मीन बाय बटरफ्लाई मेथड? बटरफ्लाई मेथड मतलब होता क्या है वो मैं आपको समझा रही हूँ। बटरफ्लाई मेथड इज अपर्णा मैम का मेथड, ये आपको और कहीं नहीं सुनने के लिए मिलेगा। तो बटरफ्लाई मेथड मतलब यहां से 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3x, फिर यहां से 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -2x, अपॉन दोनों डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ना हम सिर्फ इतना ही मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक डिनोमिनेटर दूसरे न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मोस्टली हम इक्वल टू बीच में होता है तब करते हैं। माइंड माय वर्ड्स, अब ये वर्ड्स ध्यान में रखो। क्यों मैं ये ऐसे अलग अलग नाम दे रही हूं बताती हूँ, क्योंकि नाम बताता है काम क्या है, सिर्फ उसके लिए मैं नाम ऐसे बता रही हूं जिससे आपको तुरंत काम पता चले। बटरफ्लाई मेथड, बटरफ्लाई जैसे दिख रहा है ना, ये देखो, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, मेरी ड्राइंग के हिसाब से ये बटरफ्लाई है, मैं इतना ही अच्छा ड्रॉ कर सकती हूँ, आई नो। क्या ये क्लियर है सबको? तो बटरफ्लाई मेथड करने से कल के एक सम में शायद किसी को ये डाउट था कि फ्रैक्शन सॉल्विंग कैसे करनी है, तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर रही हूँ। ये देखो 3 into x 3x, 2 into x 2x, माइनस हो जाएगा, अपॉन 2 into 3 भी हो जाएगा, दैट इज 6। ओके, देयरफॉर अब 3x और 2x लाइक टर्म्स है या नहीं? तो मैंने बोला आपको उसका कोएफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो 2 में से 3 में से 2 गए तो कितना बचा, x बचा, x/6, और इसको मैं नंबरिंग दूंगी 4। अब कितनी अच्छी बात है कि हमें ST मिल गया है, PT मिल गया है, तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, अब मैं जा सकती हूँ इन द ट्राइंगल PST, वो छोटा वाला ट्राइंगल जिसकी हमने बात की थी, याद आ रहा है क्या? मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ एक बार। देखो मैं आपको बोल रही हूँ कि अब वो छोटे वाले ट्राइंगल, वो छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा, ये वो छोटा ट्राइंगल है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, PTS। अब मुझे इसमें ST का वैल्यू PT का वैल्यू दोनों मिल गया, तो मैं PS का वैल्यू ढूंढ सकती हूँ। PS का वैल्यू अगर मुझे मिलता है तो सॉल्विंग हो जाएगी, बताती हूँ, मैं बताती हूँ, डोंट वरी, कैसे होगी वो भी बताती हूँ, डोंट वरी एट ऑल। अब देखो, अब मैं बोलूंगी कि इन ट्राइंगल PST, PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू ST का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज PT। अब PS कितना है मुझे पता नहीं है, ST कितना मिला है मुझे, ST कितना मिला है मुझे, x/6 अभी तो हमने ढूंढा, उसका स्क्वायर, प्लस PT कितना मिला है मुझे, PT मिला है मुझे √3/x/2,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका रेफरेंस भी लिख लेते हैं हम, फ्रॉम 4 एंड पीटी का वैल्यू हमने कौन से नंबर पे ढूंढा था, पीटी का वैल्यू √3/2x सेकेंड से ढूंढा था। तो यहां पे हम इसको लिख लेते। अब हम इसको सॉल्व कर लेते तो मुझे क्या मिलेगा, PS² इज इक्वल्स टू x होल ब्रैकेट स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, 6 का भी स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस √3 का स्क्वायर। आई नो मैं बोलने से पहले यहाँ पे जवाब स्टार्ट हो गए, मैम आधा एप्पल पूरा एप्पल, तो ये आ जाएगा 3x²/4। अगेन द सेम बेसिक, डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो हमें बटरफ्लाई मेथड करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन इसलिए है क्योंकि 4 के टेबल में ये ऑप्शन तब होता है जब 4 एक डिनोमिनेटर के टेबल में दूसरा डिनोमिनेटर आ रहा है, जैसे 4 के टेबल में 36 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं पता है क्या, 36 को वैसे ही रहने दो क्योंकि वो बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर होता है वो एलसीएम होता है, उसको ऐसे ही रहने दो। 4 को किसी से मल्टीप्लाई करके 36 मिल रहा है क्या, 9 को, तो वो 9 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। जैसे इसको यही रहने देती हूं मैं, सेम मैं बोलूंगी 3x²/4, नीचे भी जो मल्टीप्लाई करूं वो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा ना, इससे मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। देखो 3 × 9 इज 27x²/36, 4 × 9 36, 4 एंड 36 दोनों सेम है, तो वो एक ही बार डिनोमिनेटर लिखते हैं, न्यूमरेटर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? अब देखो देयरफॉर PS² इज इक्वल्स टू x² + 27x², लाइक टर्म्स, तो ये हो जाएगा 28x²/36। अब ध्यान से देखो, क्या ये 7 के क्या मैं ये 4 के टेबल से रिड्यूस कर सकती हूँ, 4 कॉमन टेबल है, तो 4 कॉमन टेबल है तो हम बोलेंगे कि 4 7 जा एंड 4 9 जा, तो मुझे यहां आंसर क्या मिलेगा, 7x²/9। अब देखो अब ऑलमोस्ट देयर है यार तुम लोग। अब PS² किसके बराबर मिला है, 7/9 x² के बराबर मिला है, बट व्हाट इज x? x इज द 3 साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आप कोई भी साइड कंसीडर कर लो। अब मैं कोई भी क्यों कंसीडर करूं, मुझे उन्होंने कौन सा साइड बोला है, PQ बोला है ना, तो मैं बोलूंगी देयरफॉर PS² इज इक्वल्स टू 7/9 PQ², क्योंकि हमने ऊपर कहीं तो लिखा है ना कि वो तीनों x के बराबर है, तीनों साइड्स, क्या हमने उसको रेफरेंस दिया है? नहीं, तो अभी दे दो, उसको हम लिख देंगे रोमन नंबर 1 और मैं यहां पे लिख दूंगी फ्रॉम 1। हम लिखेंगे यहां पे फ्रॉम रोमन नंबर 1। देयरफॉर अब क्या 7/9 है, 9 को दूसरी तरफ ले लो, यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन, जो चाहिए था वो प्रूफ हो गया, एंड हियर यू कैन राइट हेंस प्रूफ, यही तो चाहिए था, हो गया, सिंपल है, कंसेप्ट यूज किए तो इजी हो गया है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा है हाउ टू राइट, हाउ टू प्रेजेंट द सम विदाउट मिस्टेक्स। क्या आप अब इसको प्रेजेंट कर पा रहे हो, क्या आप समझ पा रहे हो? दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सम आपके सामने है, एक स्क्रीन पे पूरा सम बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है पूरा सम एक स्क्रीन पे लाना, इसीलिए मैं स्क्रॉल कर रही हूं। चलो हो गया, ये सम क्लियर है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं,
मुझे लगता है आज के लिए हमने काफी कर लिया है, जैसे कि हमारा टारगेट है 1 घंटे में हमको लेक्चर खत्म करना है, सो दैट आप बाकी के सब्जेक्ट्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देके इक्वल स्टडी कर सके। जैसे कि आप लोगों को करण सर ने टाइम टेबल प्रोवाइड किया गया है, मैथ सॉल्विंग इन द क्लास एंड ऑनलाइन लेक्चर 1 घंटा हम सॉल्व कर रहे हैं, क्लास में हम 1.5 घंटा इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका 2 घंटा का सॉल्विंग ऑफ मैथ्स मेरे साथ पूरा टाइम आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो। आपको बाकी के लर्निंग सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, अब आप उन पे भी ध्यान दे सकते हो। आधा घंटे का जैसे सर ने आपको एक्सप्लेन किया है वैसे आप टाइम टेबल को, शेड्यूल को फॉलो करो एंड जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करो। यस, आज के लिए इतना ही। अगर सब सम्स क्लियर है तो एक थम्स अप, एक लाइक एंड एक शेयर तो बनता है। कीप स्टडिंग बच्चा लोग, कीप स्टडिंग, पढ़ाई करते रहो। 2 महीने इंस्टाग्राम को, फोन को छोड़ दो, दोस्तों को 2 महीने के लिए छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय, गुड नाइट। यस, बाय बाय।